वास्तु के अनुसार हो प्रवेश द्वार तो घर में आएगी बहार। घर के प्रवेश द्वार से ही माँ लक्ष्मी और परिवार के सभी सदस्यों का प्रवेश होता है। भवन निर्माण की शास्त्रोक्त विधि को वास्तुशास्त्र की संज्ञा दी गई है। जीवन के विभिन्न पहलू जैसे सुख, समृद्धि, पारिवारिक उल्लास, उन्नत और विकास के नए अवसर जिन राहों से गुजरकर आप पहुंच पाते हैं वो राहें तो स्वतः ही महत्वपूर्ण होंगी। मनुष्य के शरीर की पांचों कर्मेंद्रियों में से जो महत्व आपके मुख का है वही महत्व किसी भी भवन के मुख्य प्रवेश द्वार का होता है। साधारणतः किसी भी भवन में मुख्य रूप से एक या दो द्वार मुख्य द्वार की श्रेणी में आते हैं। प्रथम मुख्य द्वार से हम भवन की चार दीवारी में प्रवेश करते हैं एवं भवन के मुख्य द्वार की ओर हमारे जीवन से एक घनिष्ठ संबंध भी मुख्य दरवाजे से होता है। मुख्य द्वार सकारात्मक दिशा के द्वार गृह स्वामी को लक्ष्मी, धन, संपदा, ऐश्वर्य, पारिवारिक सुख और वैभव प्रदान करते हैं। अतः मुख्य द्वार को बनाते समय बहुत ध्यानपूर्वक कई एक सावधानी रखनी चाहिए। जैसे पूर्व और उत्तरमुखी भवन का मुख्य द्वार पूर्वोत्तर अथवा ईशान कोण में ही बनवाएं। यदि किसी कारणवश आप उपयुक्त दिशा में मुख्य द्वार का निर्माण नहीं कर सकते तो भवन के मुख्य आंतरिक ढांचे में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त में से किसी भी एक दिशा को चुन लें। भवन के मुख्य द्वार का वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाएगा। नए भवन के मुख्य द्वार में किसी पुराने भवन की चौखट, दरवाजे अथवा पुरानी लकड़ी का प्रयोग कदापि न करें। मुख्य द्वार आपके भवन के सभी दरवाजों में से सबसे बड़ा होना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार का कोई अवरोध अथवा बाधा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि घर का कोई भी सदस्य द्वार में प्रवेश करते समय और बाहर जाते समय किसी भी असुविधा का अनुभव नहीं करे। मुख्य द्वार का आकार आयताकार ही हो तो इसकी आकृति को किसी प्रकार के आड़े, तिरछे, न्यून अथवा अधिक कोने का नहीं बनवा करके सभी को समकोण में होने चाहिए और ये त्रिकोण, गोल, वर्गाकार अथवा बहुभुज की आकृति का नहीं हो। विशेष करके ध्यान दें, यदि कोई भी द्वार मुख्य द्वार को खोलते अथवा बंद करते समय किसी भी प्रकार की कोई कर्कश ध्वनि पैदा नहीं करे, जमीन पर घिसट करके अथवा टकरा करके चलने वाले दरवाजे से घर में कलह उत्पन्न करते हैं। प्रयास करें कि दरवाजे प्रायः भीतर की ओर खुलने वाले हों, बाहर की ओर खुलने वाले से बचना चाहिए और बाहर की ओर खुलने वाले दरवाजों से चोट आदि लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। आजकल बहुमंजिली इमारतें, फ्लैट अथवा अपार्टमेंट सिस्टम ने आवास की समस्या को काफ़ी हद तक कम कर दिया है, परंतु जहाँ तक इन भवनों में मुख्य द्वार का संबंध है तो इस विषय को लेकर के कई प्रकार की भ्रांतियाँ फैल चुकी हैं, क्योंकि ऐसे भवनों में कोई भी एक अथवा दो मुख्य द्वार नहीं होकर के अनेक द्वार होते हैं। जैसे कि अपार्टमेंट की चार दीवारी का मुख्य दरवाजा, अपने ब्लॉक में आने का द्वार, लिफ्ट अथवा सीढ़ियों की प्रथम दिशा, ऊपर की मंजिलों के दोनों ओर, फ्लैटों के बीच की कॉरिडोर, अपने ब्लॉक की ओर का घुमाव और अंत में
स्वयं के फ्लैट की मुख्य दिशा। और अब ऐसी दशा में किस प्रकार को मुख्य द्वार माने? निश्चित रूप से आप कहीं भी किसी से भी घूमते फिरते अथवा सीढ़ियों या लिफ्ट से चढ़ करके अपने फ्लैट में प्रवेश करते हैं, परंतु अपने फ्लैट में अंदर आने वाला आपका अपना दरवाज़ा ही आपका मुख्य दरवाज़ा होता है। भवन के मुख्य द्वार के सामने कई तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं भी विद्यमान होती हैं, जिन्हें हम द्वारवेद अथवा मार्गवेद भी कहते हैं। प्रायः सभी द्वारवेद भवन को नकारात्मक ऊर्जा देते हैं, जैसे घर का टी जंक्शन पर होना या गली, कोई बिजली का खंभा, प्रवेश द्वार के बीचों बीच कोई पेड़, सामने के भवन में बने हुए नुकीले कोने जो आपके द्वार की ओर चुभने जैसी अनुभूति देते हों, या इन सभी वास्तु में शूल अथवा विस्वाण की संज्ञा दी जाती है। उपयुक्त सभी लक्षण भवन की आर्थिक समृद्धि पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, घर के सदस्यों के पारिवारिक सौहार्द में कमी ला सकते हैं। ऐसे नकारात्मक लक्षणों से बचने के लिए आपको चाहिए कि उन विस्वाणों के मार्ग के सामने से हटाने का प्रयास करें। फिर भी यदि किन्हीं कारणों से इनका हल संभव नहीं है तो अपने मुख्य द्वार का ही स्थान थोड़ा सा परिवर्तित कर दें। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305 360 382।